इंटरनेट पे मैंने ये तस्वीर देखी थी और थोड़ा रिसर्च करने में पता चला कि ये जगह अपने इंडिया में ही है। तो फिर क्या, मैं, सिड और रमन निकल गए इंडिया के मोस्ट रिमोट विलेज। और आज की वीडियो में हम देखेंगे हिमाचल का सबसे ऊंचा पास और जानेंगे कैसे ये माउंटेन यहाँ के लोगों के लिए भगवान का रूप है। फिर करेंगे एक ट्रैक ये 2500 साल पुरानी मोनेस्ट्री देखने के लिए। मिलेंगे कुछ नए लोगों से, कुछ नई जगह और अंत में जानेंगे कि जर्मन लड़कियां क्यों यहाँ के इस विलेज में प्रेग्नेंट होने आती हैं। तो चलो चले। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं इस वक्त मनाली में और ये है मेरे होटल रूम की बैल्कनी। रात को हमने इस बहुत ही सुंदर होटल में चेक इन किया है जिसका नाम है राइडिन। अब अगर हम शुरुआत कर ही रहे हैं तो क्यों ना शुरू से शुरुआत की जाए। वेलकम गाइस टू दिस यूनिक होटल इन मनाली। हमारे हर दिन की ये स्ट्रगल रहेगी। कल पूरा दिन हल्की सी भी धूप नहीं निकली, अब देख रहे हैं। पर इससे ये है कि हमारा सामान सारा सेफ रहेगा और गीला नहीं होगा। तो ऑलरेडी सुबह के 8 बज चुके हैं और बहुत तेज धूप निकल चुकी है। सो वी हैव डिसाइडेड टू सेव आवर टाइम कि हम बाहर का ही ब्रेकफास्ट ना करें, हम इस होटल के रेस्टोरेंट में ही ब्रेकफास्ट करें। सो आई विल शो यू व्हाट अ राइड इन फाइन डाइन लुक्स लाइक। आई डोंट नो इफ यू कैन सी दिस, बट ये देखो कितना सुंदर लग रहा है। देखो धूप भाई बहुत तेज़ हो चुकी है और इतना क्लियर वेदर हो चुका है, सब कुछ क्लियर दिख रहा है। कल बहुत ज़्यादा फॉग था, यहाँ पे क्लाउड बस्ट हुआ है और उस वजह से बहुत कम टूरिस्ट है यहाँ पे, तो कोई ट्रैफिक नहीं मिल रहा, हर चीज़ ओपन मिल रही है। अब हम अपने होटल से चेकआउट करके आगे जा रहे हैं। गाइस ये हमारे ओजी राइडर जो बाइक पे ऑल ओवर इंडिया ट्रैवल कर चुके हैं। तो ये हमें इस ट्रिप पे लेके आए हैं, बट अनफॉर्चुनेटली ये इतने अच्छे ड्राइवर है कि कल इन्होंने गाड़ी दे के मारी है। इन्हें एक पेड़ नहीं दिखा, तो ये अब हम उसे ठीक करा रहे हैं। देखो तो गाइज लुक एट दिस, वी आर एट सोलांग वैली। तो हम अटल टनल की तरफ जा रहे थे, ये है सोलांग वैली। ये देखो एक छोटा पॉइंट है जहाँ से पैराग्लाइडिंग होती है और एक पैराग्लाइडिंग होती है वहाँ गंडोला से ऊपर जाते हैं सबसे टॉप से, जो बहुत फेमस है। इस समय मैं मनाली ले हाईवे पे और ये सामने जो दिख रहा है ये लास्ट पेट्रोल पंप है। इसके बाद 330 किलोमीटर के बाद पंप आएगा और ये हमारी गाड़ी खड़ी है जिसमें हम तेल अपना गाड़ी में भी डलवा रहे हैं और 30 लीटर का जेरी कैन साथ लेके आए हैं, उसमें भी तेल डल रहा है ताकि रास्ते में कोई प्रॉब्लम ना आए। सो मेक श्योर गाइस, जब भी आप आते हो एक स्पेशल जेरी कैन ज़रूर लेके आना केलोंग के पास, क्योंकि प्रॉब्लम ये होने वाली है आगे ज़ांस्कर तक
बहुत मुश्किल से आपको डीजल या पेट्रोल मिलेगा, तो बेटर सेफ देन सॉरी। हम लोग जिस्पा से आ रहे थे, ये पुराना दारचा गांव था। लोग कहते हैं कि यहाँ पर एक टाइम पे पुराने महात्मा आए थे कोई, बट लोगों ने उन्हें इग्नोर करा, लोगों ने उन पर ध्यान नहीं दिया, तो उन्होंने कुछ शाप ऐसा दिया कि यहाँ ऊंची पहाड़ी से यहाँ पर लैंडस्लाइड हुई और ये पूरा गांव पत्थरों के अंदर दफन हो गया। तो दिस इज़ दी वे, ये है इंटरसेक्शन। जो ये रास्ता जा रहा है, ये यहाँ से जा रहा है ले की तरफ, बट हमें ले नहीं जाना, हमें जाना है इस साइड। ये जा रहा है ये जा रहा है अपना सांस्कर की तरफ। अब यहाँ लगभग हमें चले हुए 4.5 घंटे हो चुके थे और धीरे धीरे एल्टीट्यूड सिकनेस भी फील होनी शुरू हो चुकी थी। एंड व्हेन वी वर जस्ट अबाउट टू गिव अप, वी सॉ दिस। स्वागत है आप सबका हिमाचल लाहौल के सबसे हाईएस्ट माउंटेन पास पे, शिकुला। And just then we entered into Zanskar. तो अभी हमने शिंकुला पास क्रॉस किया है और हाई एल्टीट्यूड की वजह से एल्टीट्यूड सिकनेस हो रही थी। जैसे ही हम बाहर निकल रहे थे तो बड़ा सिर सा घूम रहा था, तो हम निकले नहीं क्योंकि हमने सवेरे से कुछ खाया भी नहीं हुआ था और हम चले जा रहे थे। अब हम पहुँचे हैं गोंजोम और यहाँ पे है हमारा बेस कैंप। ये जो बेस कैंप है हमारा, यहाँ पे कोई नेटवर्क नहीं है, कुछ भी नहीं है, और ये है यहाँ की फेमस प्लेस। ये पता है कौन है? ये हैं हमारे डे 1 के स्टोरी टेलर और इस कैंप के केयर टेकर। ये हमें बताते हैं कि गोनबो रोंगजन का माउंटेन पूरी दुनिया में एक है। गोनबो मीन्स गॉड और रंगजो मीन्स नेचुरल। तिब्बत लोगों के लिए ये माउंटेन एक भगवान से कम नहीं है, क्योंकि इस माउंटेन में नेचुरली तिब्बत लैंग्वेज में गॉड के वर्ड्स लिखे हुए हैं, जो हमें रात को या स्टार गेजिंग करके यह एहसास हो ही गया था। अगली सुबह हम लोग बढ़ते अपने सफर में आगे। और पूछते पहुंचाते नए लोगों से मिलते मिलाते यहाँ रख दो, यहाँ सीधा लेटा दो, और लड़खड़ाते पहुंच जाते हैं फुक्तल मोनेस्ट्री के ट्रैक पे। तो हम फुक्तल मोनेस्ट्री के लिए जा रहे थे। अब एरिया बिल्कुल ही कच्ची सड़क है, बिल्कुल बेकार है सड़कें, और एरिया ऐसा लगता है जैसे आप दूसरे प्लेनेट में, जैसे मार्स हो। और यहाँ पे हम अपनी गाड़ी लगा देंगे क्योंकि इससे आगे गाड़ी नहीं जाती। इससे आगे 3 किलोमीटर की ट्रैक है जिसे करने में 1 घंटा लग जाएगा। थोड़ी डिफ़िकल्ट ट्रैक है। अब थोड़ी डिफ़िकल्ट से मेरा मतलब था ये। गाइस, कौन कहेगा कि ये अर्थ है? It looks like Mars. Look at that.
रास्ता ज़रूर 45 मिनट 1 घंटे का है और बस 3 किलोमीटर है, बट ट्रस्ट मी गाइस, बहुत बहुत ख़राब रास्ता है, बहुत अजीब रास्ता है, बहुत थक जाओगे, बहुत ज़्यादा स्टीप ट्रैक है। वो देखो, जब हमने ट्रैक शुरू किया था ना, तो हमें बोला था किसी ने कि सिर्फ 45 मिनट का ट्रैक है। 45 मिनट आई गेस हमें हो चुके हैं, और अब वहाँ से जो लोग आ रहे हैं ना, हम उनसे पूछ रहे थे, वो कह रहे हैं अभी भी कम से कम नहीं तो 45 मिनट से 1 घंटा और लगेगा। अब ये वो पॉइंट था जहाँ हम ऑलमोस्ट गिव अप कर ही गए थे। फिर हमें दिखता है ये गेट, और जैसे ही हम गेट क्रॉस करते हैं, स्वागत है दोस्तों आपका भारत की बहुत ही सीनिक ये 2500 साल पुरानी फुक्तल मोनेस्ट्री में। Zanskar, you have impressed me. Welcome to Fuktal Monastery, guys. भाई ऐसा कहा जाता है कि 2500 साल पुरानी मोनेस्ट्री है, और इससे बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं की गई, वैसी की वैसी है। Look at this. ट्रैक खत्म करने के बाद हम सफर में आगे बढ़ते बढ़ते पहुंच जाते हैं पदम, और पदम की ब्यूटी देख के हम लोग डिसाइड करते हैं कि हम अगला दिन पदम में ही बिताएंगे, जो कि आपको नेक्स्ट चैप्टर में दिखेगा। तो भाई बहुत ही हेक्टिक डे के बाद हमने ट्रैकिंग ख़त्म करी। उसके बाद हम पहुँचे पदम। पदम तक का जो रास्ता था 2.5-3 घंटे, वो बहुत बहुत बेकार बहुत ही बेकार रास्ता था। सारी रोड कच्ची थी, पर पदम पहुँचते सारी बिल्कुल ही सब चीज़ें सिनेरियो चेंज हो गया, क्योंकि यहाँ है बड़ा ही सुंदर टाउन। आज हम करने वाले पदम में साइट सीइंग, और मैं हूँ अभी अपने गेस्ट हाउस के बाहर वॉक करता हुआ जा रहा हूँ ये मार्केट में। So guys, welcome to day 3 of our Zanskar circuit. ये है हमारा आज का पहला स्टॉप, सनी लेक, जो पूरी वादियों में घिरा हुआ है। चारों तरफ यहाँ पर वैली बनी हुई है, बहुत अच्छी। तो भाई आज चल रही है यहाँ पे छोटे बच्चों की पिकनिक। कोई स्कूल की वैन आ रखी है, स्कूल बसेस, और यहाँ पे बहुत बच्चे आ रखे हैं, क्यूट बच्चे। पिकनिक पे आए हो? ओ, कौन सी क्लास में हो? यूकेजी। आप? सेकंड, थर्ड। स्माइल। ये यहाँ पे किनका स्टैचू है? ये ना हमारे यहाँ पर गुरु रिम्पोछे बोलते हैं। ओके। गुरु रिम्पोछे, क्योंकि इसके अलावा 8 स्टैचूज हैं। अच्छा। बहुत सारे जगह पर है कि एक तो वो टिबेट में है ना। हाँ। एक यहाँ पर है, एक तो वो ले प्लेस में ना।
तो अभी हम आए हैं अपनी दूसरी जगह जो कि 11 किलोमीटर दूर थी, जहाँ हम फर्स्ट स्टॉप पे रुके थे। ये है शिंकुला वाटरफॉल। हाँ 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 हाँ, अच्छा वो वहाँ चले गए थे। तो अभी हम जैसे ही यहाँ पे एंटर हुए हैं, हमें किसी ने बताया कि ये जो वाटरफॉल है इसके आगे एक बोर्ड लगा है कि उससे आगे जाना मना है। तो एक मिडिल एज मैन अराउंड 40 वहाँ पे गया और शायद काई थी या कुछ था, वो वहाँ पे फिसल गया और उसे बचाने के लिए उसके पापा गए और वो दोनों डूब गए। तो कह रहे हैं कि बेटा तो नहीं बचा बट पापा की सांसें चल रही थी और अभी उन्हें हॉस्पिटल पहुँचाया। तो देखो गाइस, वहाँ जैसे ही फ्लो आ रहा है वहाँ पानी घूम रहा है, तो वहाँ जाके थोड़ा डूबा। हालांकि हम वहाँ ज़्यादा देर रुके नहीं एंड वी डिसाइडेड टू गो टू अ थर्ड प्लेस। वेलकम गाइस टू कारशा गोम्बा मोनेस्ट्री। तो ये है हमारा आज का थर्ड स्टॉप और इसका नाम है कारशा मोनेस्ट्री, जो बहुत पुरानी मोनेस्ट्री है। मेन मार्केट से एटलीस्ट 15 किलोमीटर दूर है ये मोनेस्ट्री, और जो इसका वे है वो बहुत अच्छा वे है, कच्चा बिल्कुल भी नहीं है। मोनेस्ट्री के अंदर हमें मिलते हैं वहाँ के एक लोकल मॉन्क, जो हमें मोनेस्ट्री के बारे में बहुत सी चीज़ें बताते हैं और पूरी मोनेस्ट्री अंदर से दिखाते हैं। आप शॉक हो जाओगे ये जानकर कि हजारों साल पहले जब ये मोनेस्ट्री बनी थी, जिसने ये मोनेस्ट्री बनाई थी वो आज भी इस मोनेस्ट्री के अंदर एज अ प्रिजर्व्ड मम्मी के रूप में है। मोनेस्ट्री से निकलकर हम जाते हैं अपने डे के लास्ट एंड फाइनल प्लेस। दिस इज जांगला फोर्ट रूइंस। तो ये हमारा चौथा स्टॉप जिसका नाम है जांगला फोर्ट, बट इसके लिए गाड़ी पीछे पार्क होगी और वहां से 150 सीढ़ियां ऊपर चढ़ना है। यहाँ तक आने के लिए जो रास्ता था वो हमारा मेन मार्केट से लगभग 25 किलोमीटर दूर था, बट रास्ता बहुत स्मूथ था, बहुत प्यारा था, बहुत अच्छे लैंडस्केप्स थे। अब विद इन नो टाइम ट्रैकिंग शुरू करके हम लोग पहुंच गए ऊपर। जैसे ही ऊपर जाके मोनेस्ट्री देखी तो बहुत ही वियर्ड फीलिंग आई और एकदम से बहुत तेज हवाएं भी शुरू हो गई थी। तो गाइस, जैसे ही हम ऊपर आए, आके दिखा कि कम से कम नहीं तो 250 सीढ़ियाँ हैं और ये जो फोर्ट है ये अबेंडन है, यहाँ कोई भी नहीं है, हमें ना कोई टूरिस्ट दिखा ना कोई। तो ऐसी अबेंडन और सुनसान जगह पे हम लोग ज़्यादा देर नहीं रुके और निकल पड़े अपने सफ़र में आगे। अगर आप वीडियो के फाइनल चैप्टर पे आ चुके हो तो ये चैप्टर देखना मत भूलना। हमने आर्यंस के बारे में सुना था। अब आर्यंस कौन है इसके बारे में पता करने के लिए हम तय करते हैं अपने ट्रिप का सबसे लंबा सफ़र, जिसके लिए हम सबसे लो पॉइंट से होते हुए सबसे हाई पॉइंट पे पहुंचते हैं। और फिर 3 अलग अलग लैंडस्केप क्रॉस करते हैं। दो रातें किसी रैंडम गांव में बिताने के बाद हम बस चलते जाते हैं और सिर्फ चलते जाते हैं। और फिर हम फाइनली एंटर करते हैं दार्चिक विलेज, जो है रेड आर्यंस का घर। और यहाँ घुसते सार अभी भी आती हैं। यहाँ से प्रेग्नेंट होके जाती है। फर्स्ट रिसेंटली यहाँ पे आया
हमें ये तो कंफर्म हो जाता है कि हम जिस स्टोरी की तलाश में यहाँ पे आए थे वो एक अफवाह तो नहीं है। मतलब स्टोरी सही है, स्टोरी रियल है, क्योंकि लोकल बंदे ने बताई है कि अभी रिसेंटली हुआ है। अब लैंडस्लाइड्स के कारण यहाँ पे कोई टूरिस्ट तो नहीं था। फिर यहाँ हमें अंकल कहते हैं कि आज ये हमें पूरी वैली का टूर देंगे। जैसे अभी आप रेस्ट करो थोड़ी देर, अभी धूप का प्रभाव ज़्यादा होता है ना, चाय वाय पी लो। हाँ फिर पहले हम गुरुकुल जाके आते हैं, आपकी तो अपनी पर्सनल टेंशन नहीं है। हाँ गुरुकुल को थोड़ा कवरेज करेंगे, फिर शाम को आएंगे, फिर चाय पियेंगे, ठीक घूमने है, जाएंगे। फिर आप घुमाओगे हमें आज? ठीक है, आप हमें आर्यन लोगों से भी मिल मेरे पास पाओगे? ग्रुप था ना, आज मेरे पास गैप है, ग्रुप नहीं है। अच्छा हमारे पास आता है पूरा फॉरेनर ग्रुप आता है। अच्छा, ये मेरे बेटे, ये पाकिस्तान का, ये चलो आगे तो चलो। अब बिना वक्त ज़ाया किए हम इस अनजान इंसान के साथ आगे तो निकल गए, पर पता नहीं क्यों एक अंदर नेगेटिव सी फीलिंग थी। ये भैया हमें पाकिस्तान के पास एक छोटे से विलेज से होते हुए एक घर ले गए जहां हमारा जाने का दिल नहीं था, बट हम फिर भी चले गए। अंदर जाके हमें रियलाइज हुआ कि अंकल बस हमें अपना घर दिखाना चाहते हैं। और उसके बाद हमने शुरू किया अपने अंतिम पड़ाव का सफ़र शुरू और चल पड़े आर्यन लोगों से मिलने। तो गाड़ी हमने वहाँ पार्क कर दी और ये पूरा कच्चा रास्ता है, यहाँ से हम ट्रैक करके जा रहे हैं यहाँ की एक मोनेस्ट्री देखने। वो जो पहाड़ी है वो पाकिस्तान की पहाड़ी है, उसके पीछे जितनी विलेज हैं वो पाकिस्तान है, पूरा पाकिस्तान। रीज़न हमारा आर्यन विलेज आने का ये था कि हम पिछले 2 दिन से एक स्टोरी चेस कर रहे हैं। इंटरनेट पे अगर आप आर्यन विलेज गूगल करोगे तो यू विल सी कि यहाँ पे ऑल ओवर वर्ल्ड, स्पेशली फ्रॉम यूरोप, फॉरेनर्स आती है जस्ट टू गेट प्रेग्नेंट, और ये हमें स्टोरी कंफर्म करनी थी। सबसे पहले तो बहुत अच्छा लगा, एक पुराना विलेज दिखा, एक पुरानी मोनेस्ट्री दिखी, पुरानी प्रेयर व्हील भी दिखी और बहुत अच्छा व्यू भी दिखा। कठिनाई तब शुरू हुई जब पता चला कि ये रास्ता एक नॉर्मल रास्ता नहीं है, एक एंशिएंट रास्ता है जिसे कई जनरेशन पहले यहाँ के लोग यूज करते थे। नहीं आगे कुछ नहीं है, हो गया पैर आपका रखा नहीं गया अभी, ये रखो इधर। और इसी के साथ स्वागत है आप सबका दुनिया से छुपे असली आर्यन विलेज में। ये यहाँ से विलेज दिख रहा है पूरा, ठीक हो? थोड़ा सांस रुक जाओ तो 5 मिनट रेस्ट कर लो। एंड जस्ट देन वी एंटर्ड दिस मोस्ट ब्यूटीफुल हिडन विलेज, जो माना जाता है कि आर्यंस, जो अलेक्जेंडर द ग्रेट के डिसेंडेंट्स हैं, उनका विलेज है, which was at one point was one of the most popular pregnancy tourism of India। अब हमें यहाँ आर्यन से मिलने का तो मौका नहीं मिला, पर हाँ उनके बच्चों के साथ थोड़ा वक्त बिताने का ज़रूर मिला, और यही था हमारा दी एंड।